चलो और फिर अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जनरेटिव देखेंगे कि जनरेटिव कैसे पास करते हैं। ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं उसके। सबसे पहला हमारे पास ये जनरेटिव है कि इसमें हमें क्या करना है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ठीक है ना। एक ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो 20,000 रुपीज के हम लोग को कैश, 20,000 रुपीज से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। तो अब इसकी जनरेटिव क्या होगी, देखिए। इसकी एंट्री होगी क्या, डेट डालेंगे और हमारा एंट्री हो जाएगी, कैश हमारा हो जाएगा डेबिट, जिसे हम ऐसे लिखेंगे, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जिस तरीके से ऐसे लिखना है। और यहाँ पे 20,000 और यहाँ पर 20,000। ठीक है। यहाँ पर हमें नरेशन लिख देनी है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है। तो पूरा ऐसे नहीं लिख रहा, आप डिटेल में लिखते हैं। ठीक है। इस तरीके से नरेशन लिखनी है। पहली ट्रांजेक्शन होगी, यहाँ पे डेट डालनी है, अगर डेट होती तो। हमारे केस में डेट नहीं है, इसलिए डेट छोड़ दिया हमने। फिर बॉट इन बिजनेस हाउस होल्ड फर्नीचर, हाउस होल्ड फर्नीचर हमने बॉट किया। तो अब इसमें क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हाँ, टू कैश। नहीं, इसमें क्या है, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड है ना, घर का फर्नीचर हमने अपने बिजनेस में लगाया, तो क्या एंट्री होगी इसमें, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर ओनर ने अपनी जेब से दिया, टू कैपिटल। ठीक है, ये होगा। उसके बाद क्या होगा, परचेज गुड्स इन कैश, 4,000 रुपये। तो आपने परचेज करा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो। परचेज कैश करा ना, परचेज में सामान, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेड कैरेज इन कैश। ये तो है पेड कैरिड इन कैश। तो कैरेज दिया है, फिर इसके अंदर क्या entry होगी, कैरेज। ठीक है ना, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, यहां पर क्या होगा, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिस मैसेज सोनी। अब इसकी एंट्री क्या होगी यहाँ पर, कि परचेज हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है। और हमारा MS ईरानी, ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर परचेज फर्नीचर, ओह सॉरी, परचेज हमारा गुड्स, ये हमारा गुड्स नहीं है ना, स्टॉक है, तो यहाँ पर फर्नीचर आएगा। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट होगा हमारा, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, और ईरानी क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद परचेज मशीनरी इन कैश, सेम चीज, मशीनरी हमारी डेबिट हो जाएगी, और कैश क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद सोल्ड गुड्स इन कैश, तो इसमें कैश क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट, और इसमें सेल्स जो हो जाएगी हमारी, क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सेम चीज, सेल्स तो क्रेडिट होनी होनी है। ठीक है। और अब डेबिट में क्या जाएगा, डेबिट में जाएगा कस्टमर, जो कस्टमर होगा ना, डेटर, कौन, डेटर हमारा क्या होगा इसमें, डेबिट। अब इसमें नाम नहीं दे रखा ना, क्योंकि तो हमें डेटर लेना पड़ेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पेड पेड कैश टू वेंडर, सेम कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और वेंडर हमारा क्या हो जाएगा, रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर, सेम कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, और कस्टमर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे को पूरी ट्रांजेक्शन इस तरीके से बात कर लेती है। क्लियर। कस्टमर में कस्टमर लिखेंगे, अगर नाम नहीं, नाम होता तो नाम लिखते। ठीक है, अभी कस्टमर ही लिखेंगे, कस्टमर या फिर डेटर्स। ठीक है, कस्टमर मतलब हमारे डेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि नरेशन, हमें नरेशन देखनी है। इसमें थोड़ा धुंधला नजर आ रहा होगा, लेकिन फिर मैं पढ़ के बता दूंगा कि ये जो नरेशन है ना, ये नरेशन सही है। इस नरेशन के हिसाब से देखना है कि जनरलिटी सही हो रखी है कि नहीं हो रही। तो मैं आपको इसको बताता हूँ पढ़ करके, भाई एक जनरलिटीज के हिसाब से कि ये हो सही है कि नहीं है। तो आप लोगों को मैंने करने के लिए दिया था, जैसे कि इसमें लिखा बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बिजनेस में इन्वेस्टेड हुआ, तो कैपिटल क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। तो ये गलत हो रखी है, ये एंट्री गलत है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल। भाई कैश आया ना बिजनेस में। फिर बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ए सन, ए सन ने गुड्स रिटर्न करे, तो ए सन ने गुड्स रिटर्न करे तो गिवर हो गया, तो गिवर है तो क्या,
सेल्स, यहाँ पे सेल्स रिटर्न होना चाहिए था, सेल्स की जगह पे खाली सेल्स लिखा चलेगा, चलेगा, करेक्ट है। बट अगर आप सेल्स रिटर्न लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में गलत बोल दिया जाता है, तो मतलब यही है कि सेल्स को रिड्यूस करना है, ए सेल। फिर उसके बाद है बीइंग सैलरी पेड, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, गलती है, बिल्कुल गलत है। सैलरी हमारा एक्सपेंसिव होता है तो डेबिट तो वही होगा, अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट, अभी देखो मशीनरी परचेज करी कैश में, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पाल कैसे हो गया, कैश में जब कर परचेज करा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था मिस्टर पाल की जगह, तो ये गलत है, ठीक है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैपिटल जब ओनर ने विड्रॉ किया है तो ये तो गलत ही है, एंट्री गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर बीइंग फर्नीचर, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस, ऑफिस के उसके लिए फर्नीचर परचेज किया, तो बेचने के लिए खरीदते तब तो परचेज का लेजर लेते, अदरवाइज यहाँ से लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी कुछ बैंक या कैश लेना, अभी तो हम बैंक एज्यूम कर रहे हैं कि बैंक से पेमेंट करी तो बैंक ले लिया हमने। इसके बाद है बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, ओल्ड फर्नीचर बेचा हमने, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फर्नीचर, हमारा फर्नीचर गया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट तो फर्नीचर, ठीक है ना। रिटर्न इनवर्ड, अब इसमें क्या होगा, गुड्स रिटर्न बाय ए प्रधान, आर कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न करा हमारे को, तो क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुई हमारी, सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होती है, तो रिटर्न इनवर्ड और टू प्रधान, ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है बीइंग रिपेयर ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग रिपेयर करवाई तो बिल्डिंग में खर्चा, बिल्डिंग क्यों क्यों हिट कर दिया, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर्स एंड बिल्डिंग, रिपेयर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर बीइंग कैश रिसीव, कैश रिसीव हुआ और हमने डेबिट कर दिया कैश को, तो डेबिट होती है, तो इसका मतलब खर्चा दिख रहा है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये रॉन्ग है, टू कमीशन रिसीव, टू कमीशन रिसीव। फिर बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एस चंद, एस चंद से परचेज करा, तो ये भी गलत एंट्री है, परचेज हमारा एक्सपेंसिव होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एस चंद। फिर उसके बाद है पी सक्सेना, बीइंग गुड्स सोल्ड, बिल्कुल ठीक है, सोल्ड किया ना पी सक्सेना को, तो ये एंट्री एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ट्रांजेक्शन, तो हमें उल्टा भी चलना आना चाहिए कि जनरेशन देखिए, जनरेशन के हिसाब से एंट्री देखना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश, जो हमारा फर्नीचर ये वाला था ना, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, तो कैश डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है ना, हमारा एसेट बेची हमने, एसेट बेची ना, अगर हम अपना गुड्स बेचते तब तो सेल्स आता, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी एसेट बेची है ना, एसेट का नाम आएगा, ठीक है।